कहते हैं अन्य अन्य स्वरूपों में श्रद्धा स्थिर करने की क्या क्या परिणाम आता है। भगवान का एक गुणात्मक स्वरूप है, निर्गुणात्मक स्वरूप है, तमाम तरह के स्वरूप है ना भगवान के, विविध तनुधारा ही तमाम तरह के भगवान स्वरूप में आते हैं ना। तो कहते हैं भगवान उसका फल बताते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चित मिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो जो भक्त जो है, जो भक्त याम याम तनुम, जिस जिस स्वरूप में, मेरे जिस जिस स्वरूप में, ठीक है ना, मेरे जिस जिस स्वरूप में, स्वरूप को श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा से उसको पूजना चाहता है। तो कहते हैं या भक्ता, जो जो भक्त, याम याम जिस जिस, तनुम माने स्वरूप को, श्रद्धा अर्चितुम इच्छति मेरे स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, तस तस श्रद्धाम, उस भक्त की श्रद्धा माने श्रद्धा को मैं उसी स्वरूप के प्रति, ताम तनुम, उसी स्वरूप के प्रति अचलाम स्थिर माने अचलाम विदधामि, स्थिर कर देता हूँ। अब भगवान का नरसिंह स्वरूप है, अब आदमी नरसिंह स्वरूप में पूजन करेगा तो उसको भगवान उसके प्रति था तो फिर वही क्रोधी हो जाएगा। भगवान का अलग स्वरूप, शांत स्वरूप है भगवान का, शांताकारम। तो भगवान उस स्वरूप के प्रति कहते हैं जिस जिस स्वरूप का, कहते हैं जिस जिस स्वरूप का को श्रद्धा से पूजन करना चाहता है, उसमें श्रद्धा रखना चाहता है, कहते हैं मैं उसकी श्रद्धा को उसी स्वरूप के प्रति स्थिर कर देता हूँ, मैं उसी स्वरूप के प्रति। तो कहते हैं उसका फल क्या मिलता है, सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधन मीयते लभते च ततः कामान मयेव वेतानितान। कहते हैं फिर वो व्यक्ति उसी मैंने उस श्रद्धा को स्थिर कर दिया, तो कहते हैं अब वो व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त हो गया। भगवान ने कहा कि मैंने उसकी श्रद्धा को उसी स्वरूप के प्रति स्थिर कर दिया, जिस स्वरूप को पूजना चाहता है उसी स्वरूप के प्रति स्थिर कर दिया मैंने। अब कहते हैं जब स्थिर हो गया तो उस श्रद्धा से युक्त हो गया, फिर उसी में लिपट जाता है, उसी में पूजन करता रहता है। तो ततः मया एव विहितान, तो कहते हैं उस मेरे स्वरूप द्वारा ही विधान किए, ततः मया, इसके बाद मेरे द्वारा जो किया गया विधान है कि जिसके पूजने से ये फल मिलेगा, मेरे इस स्वरूप के पूजन, नरसिंह भगवान से पूजने से ये मिलेगा, आप अष्टभुजा की पूजन करेंगे तो ये मिलेगा, चतुर्भुज का पूजन करेंगे तो ये मिलेगा। कौशल्या जी को शिशु रूप में पूजन करना था तो उन्होंने कहा जल्दी से बच्चा हो जाओ। कौशल्या जी को शिशु रूप में पूजन करना था ना, तो उन्होंने कह दिया कि भैया मैं चतुर्भुज रूप को नहीं पूजूंगी, आप तुरंत बच्चा हो जाओ। कहा कि नहीं कहा, ये भाव है यहाँ पर। तो कहते हैं कि बस क्या है, फिर कहते हैं मैं जो उसने भावना पाल रखी है, जो उसके इच्छाएं हैं, उसको मैं पूरा कर देता हूँ। मया एव विहितान तान कामान ही लभते, कहते हैं कि मेरे द्वारा जो विधान किया गया जो है, कामान ही लभते, उन फल को अवश्य प्राप्त कर लेता है। ये है। और अगर हम देवतार्थ कर देते हैं, देवतार्थ हम कर क्या देते हैं, मान लेते हैं जहाँ कहीं कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, तो पूरा पूरा अर्थ गड़बड़ हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उस देवता के विरुद्ध कोई बाबा, पता नहीं कौन देवता, वो आ गया साईं बाबा आ गया, वो भी देवता आ जाएगा, तो फिर समस्या आ जाएगी। लेकिन कहते हैं समस्या यहाँ पर यह है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कहते हैं ये अल्पबुद्धि वालों का काम है कि मेरे उस स्वरूप का पूजन करते हैं जो उनको लाभ दे दे। कहते हैं एक मूर्ख लोगों का काम है, क्योंकि वो मांगेंगे, मनोती मानेंगे, मैं उनको फल तो दे दूंगा, मेरे स्वरूप का उन्होंने किया जिस स्वरूप का तो मैं तो दे दूंगा। लेकिन कहते हैं वो नासवान, अंतवंतु फलम तेषाम। भाई आपने मोटरसाइकिल मांग लिया, घर बिल्डिंग मांग लिया, तो वो भी तो विनाशवान है। जब जिस दिन नष्ट हो जाएगा उस दिन और पीड़ा होगी, उस दिन और पीड़ा होगी नहीं होगी। तो कहते हैं अंतवंतु फलम तेषाम, उनका जो फल है, उसका जो फल है वो अंतवत्तु माने विनाशवान है। इसीलिए जो मूर्ख लोग इस तरह का छोटा मोटा फल मांगते हैं, सांसारिक वस्तुएं मांगते रहते हैं। और देवान यान्ति, जो सामान्य देवताओं का पूजन करते हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं। मदभक्ता आज, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, मदभक्ता मामपि यान्ति, जो मेरा भजन करते हैं, क्योंकि मैं शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, तो मुझको ही प्राप्त होते हैं, वो शाश्वत और सनातन बन जाते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो मां व्यय मनुत्तमम्। कहते हैं जो अबुद्धया, जो बुद्धिहीन लोग होते हैं, मेरे
भगवान कहते हैं जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो मेरे जो अनुत्तम अविनाशी और परम भाव को समझ नहीं पाते हैं। खेल बुद्धि का है ना, तो पहले बुद्धिहीन ना, पहले बुद्धि उत्तम करिए, तब आप भगवान के भाव और उसके अविनाशी तत्व को समझ पाएंगे। तो कहेंगे बुद्धि तो उनके पास है नहीं है, तो कहते हैं कि अव्यक्तम माम, जो मन और बुद्धि और इंद्रियों से परे हूँ मैं। न तो आप भगवान की खोज मन से कर सकते हैं, न इंद्रियों से के माध्यम से कर सकते हैं, न मन के माध्यम से करते हैं, न बुद्धि से। वो ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञान गम्य है, ध्यान गम्य है। तो कहते हैं अव्यक्तम माम व्यक्ति आपन्नम मनते, जो है मुझे सच्चिदानंद परमात्मा को ही सामान्य व्यक्ति भाव से मानते रहते हैं, मुझको ही, जैसे दुर्योधन वगैरह, कंस वगैरह, रावण वगैरह। तो कहते हैं उसी में जो है विभीषण जो है भगवान मान रहा था, वो बार बार समझा रहा था कि तुम नहीं समझते हो राम कौन है। ना हम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमभ्य। कहते हैं योग माया समावृता, अपनी योग माया से मैं छिपाए रहता हूँ और मैं सबके सामने प्रत्यक्ष जल्दी होता ही नहीं हूँ। और अयम मूढ़ा, ये अज्ञानी जन समुदाय जो है, माम अजम, मुझ जन्म रहित अविनाशी तत्व को, परमेश्वर को नहीं समझता है, और मुझको भी सामान्य समझ लेता है, सामान्य व्यक्ति का तरह मरने जीने वाला। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। कहे अर्जुन, पहले में जो व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित हुए और आगे होने वाले जो सब प्राणी है उसको मैं समझता हूँ। कहते हैं मैं वर्तमान को भी जानता हूँ, भविष्य को भी मैं समझता हूँ और भूतकाल को भी जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ। लेकिन कहते हैं मुझको जो है तुमाम कश्चन न वेद, लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझको नहीं समझ सकता जो श्रद्धा और भक्ति से रहित है। ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धा और भक्ति से रहित है वो मुझे समझ ही नहीं पाता। कहते क्यों नहीं समझ पाता? वो फंसा काहे में रहता है। ये इससे पहले मुक्त होइए आप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम स्वर्गे यान्ति परंतप। कहते हैं अर्जुन, इस संसार में मनुष्य जो है दो चीज में उलझा है। इच्छा, ये पूरा हो जाए मेरा, ये नहीं समझता कि ये पूरा हो, दूसरा लगा हुआ उसके पीछे लगी हुई तुरंत अगली इच्छा, और दूसरा नहीं हुआ तो द्वेष। इच्छा द्वेष राग द्वेष, उसे इच्छा उत्पन्न होती है राग से, राग द्वेष में लगा रहता है और उससे जो सुख और दुख की प्राप्ति महसूस करता है, इच्छा पूरी हो गई तो उससे सुख मान लेता है। लेकिन ये नहीं पता कि अगला तैयार बैठा है, थोड़े दिन के लिए बना है। इसलिए सहज भाव में भगवान की शरणागति में भगवान जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, वो हमारे हित में ही करेंगे। तो कहते हैं सुख दुख ये जो है व्यक्ति उसमें फंसा रहता है और अज्ञानता को प्राप्त होकर के दुखी रहता है। बस।